हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 3.4 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि क्लास 10th की है। इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए काम आएगी। इसके अंदर मैं आपको स्प्लिटिंग मेथड सिखा चुका हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का। ये हम नेक्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसे हिंदी में पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग यानी कि गुणनखंड विधि हम पढ़ चुके हैं। दूसरी कंप्लीटिंग स्क्वायर है। तो देखिए, इसमें मैं क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ किस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। तो देखो किस टाइप से करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप कि आपके पास जो यहाँ एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 0, ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर के जो गुणा में संख्या है वो 1 होनी चाहिए। 1 का मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो कैसे, यहाँ पे क्या है 3 है, तो हमें इस 3 को 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे, जो भी इक्वेशन हमें गिवन है, दी हुई है, इसमें इस एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी कॉफिशिएंट का भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या डिजिट है 3, तो पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड करोगे आप, 3 का डिवाइड करेंगे। 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 5x अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 अपॉन 3। यानी कि सबसे फर्स्ट स्टेप आपको करनी है कि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो भी डिजिट है उसका हम पूरी इक्वेशन में, पूरी समीकरण में डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 है, यदि 5 होता तो हम 5 का डिवाइड करते, 4 होता तो 4 का, जो भी नंबर एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में होगा उसका डिवाइड हम पूरी इक्वेशन में करेंगे। अब यहाँ पे जो डिजिट कट हो रही है उन्हें कट कर दो। देखो 3 से 3 कट हो जाएगा, बाकी कुछ भी डिजिट कट नहीं हो रही, तो आप इसको सॉल्व करके लिख दो। नेक्स्ट यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 5 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 अपॉन 3 का मीन्स होता है 0। यानी 0 में किसी भी डिजिट का डिवाइड करो आपका 0 ही आता है। इसके बाद नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है, गुणांक है, वो 1 बन चुका है, यानी कुछ भी नहीं है। सेकंड स्टेप क्या करनी है आपको, जो भी कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है, जो भी कांस्टेंट टर्म्स है, अचर संख्या है, इसे हम इक्वल के बाद में ले जाते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3x इक्वल प्लस 2 अपॉन 3 को इक्वल के बाद में ले जाएंगे, ये माइनस का 2 अपॉन 3 हो जाएगा। सेकंड स्टेप हो चुकी है। थर्ड स्टेप क्या करना है, थर्ड में क्या काम करना है कि x के गुणांक के आधे का वर्ग, पहले मैं लिख रहा हूँ बाद में समझाऊंगा, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर मीन्स क्या है इस लाइन का, कॉफिशिएंट ऑफ x यानी x के गुणांक, उसका हम हाफ करेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। जो भी सॉल्व करने के बाद आएगा उसे बोथ साइड यानी दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। देखो कैसे,
सबसे पहली बात x का गुणांक, x के गुणा में क्या संख्या -5/3, यहाँ साइड में करके दिखा रहा हूँ, -5/3 ये x का गुणांक है। इसका आधा, किसी भी डिजिट का हमें आधा करना है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका -5/6। ठीक है, 5 1 जा 5, 3 2 जा 6। अब आगे क्या कह रहा है, आधे का वर्ग, तो इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर 36। तो ये 25/36 ये हम इसके बोथ साइड प्लस कर देंगे, तो क्या बनेगा हमारा x² माइनस 5/3x प्लस 25/36 इज इक्वल्स टू -2/3 प्लस 25/36। ये हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। एक बार वापस समझो इस थर्ड स्टेप को। x के गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे साइन सहित लेना है आपको, -5/3 का हाफ यानी उसका हाफ करना है, तो -5/3 का हाफ क्या होगा, -5/6। ठीक है, 3 2 जा 6। फिर उसका स्क्वायर कर दो, वर्क कर देंगे हम, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 यानी 25/36। ये हमने क्या किया, बोथ साइड प्लस कर दिया। अब आपको देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है LHS में, तो किस टाइप से बनेगा, इसके लिए सिंपल तरीका है कि आपकी इक्वेशन किस में है, x में, तो x को यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद आपने स्क्वायर किसका किया है, -5/6, तो वो यहाँ पे आ जाएगा -5/6 इसका होल स्क्वायर। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। ये सिंपल ट्रिक है इसका होल स्क्वायर बनाने का। क्या इक्वेशन किस में है, x में, तो x को लिखोगे और बाद में आपने स्क्वायर किसका किया है, -5/6 का किया है, तो -5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है आपको। 3 और 36 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 36, 3 का डिवाइड 36 में करेंगे 12 टाइम्स होगा, 12 बार जाएगा, 12 को -2 से गुणा करेंगे, -24, 12 2 जा 24 प्लस 36 का डिवाइड 36 में करेंगे 1, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो क्या होगा x - 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों के साइन अपोजिट हैं, माइनस हो जाएगा, 25 में 24 को माइनस करोगे 1/36। हमें वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो x के ऊपर देखो ये स्क्वायर लगा हुआ है, तो सबसे फर्स्ट इस स्क्वायर को हटाएंगे। जब किसी भी डिजिट के ऊपर से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड यानी इक्वल के दूसरी साइड अंडर रूट लग जाता है, यानी कि x - 5/6 इज इक्वल टू √1/36, और अंडर रूट के बाहर हमेशा प्लस और माइनस दो साइन आते हैं। देखो अब इसका नेक्स्ट, x - 5/6 इज इक्वल टू +-1 का √1 एंड 36 का √6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो ये दो साइन है, एक प्लस है माइनस है, एक बार आपको प्लस साइन लेना है, एक बार माइनस साइन लेना है। तो सबसे फर्स्ट टेकिंग प्लस साइन, प्लस चिन्ह लेने पर देखो लो, x - 5/6 इज इक्वल टू +1/6, x - 5/6 इज इक्वल टू, यहाँ से जो प्लस और माइनस है उसमें सबसे फर्स्ट हमने प्लस साइन लिया है। अब इसको सॉल्व करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -5/6 को हम क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे RHS में, तो हो जाएगा 1/6 प्लस 5/6। तो x इज इक्वल टू, एलसीएम लो, 6 एंड 6 का एलसीएम 6 होगा, 6 का डिवाइड 6 में करेंगे 1 टाइम्स, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस 6 का डिवाइड 6 में करेंगे 1 टाइम होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो x इज इक्वल टू 1 में 5 ऐड करो 6/6 यानी कि 1। तो एक आंसर तो आपका x की वैल्यू क्या आई है 1। ये तो कब, जब आपने साइन कैसा लिया है, प्लस साइन लिया है।
दूसरा आपको कैसा साइन लेना है, माइनस चिन्ह लेने पर तो यहाँ से माइनस साइन लेना आपको। x माइनस 5/6 इज इक्वल टू -1/6। ध्यान दो, आपको वैल्यू x की फाइंड करनी है, तो -5/6 का ट्रांसफर जब इक्वल के बाद में करोगे तो आपका ये +5/6 हो जाएगा, -1/6। x इज इक्वल टू एलसीएम लो 6 यानी कि 5 - 1। 5 में से 1 को माइनस करोगे 4/6। देखो दोनों कट हो रहे हैं, 2 से कट हो रहे हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 यानी x की वैल्यू आएगी हमारे पास 2/3। तो ये हमारा x की 2 वैल्यूज़ हो गई जिन्हें हम इसके रूट्स बोलते हैं, मूल बोलते हैं। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो सेकंड मेथड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का, वो कंप्लीट है। तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 5x² - 6x - 2 इज इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन है 4x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 0। इसका फोर्थ क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊँगा आपको, अंडर रूट के अंदर है इसलिए 4x² + 4√3x + 3 इज इक्वल टू 0। फिफ्थ क्वेश्चन 2x² + x - 4 इज इक्वल टू 0। सिक्स क्वेश्चन 2x² + x + 4 इज इक्वल टू 0। एंड सेवन्थ क्वेश्चन 4x² + 4bx - (a² - b² इज इक्वल टू 0। ये वाला क्वेश्चन भी आपको मैं सॉल्व करूँगा। तो इसके अंदर जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं सेकंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये आपको होमवर्क में करने हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो प्रॉब्लम। बाकी जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। अभी 10th क्लास का मैथ्स का पेपर बाकी है, बचा हुआ है, तो आपको उसकी तैयारी करनी है। ये अच्छा मौका है कि आपको तैयारी करने का टाइम मिल रहा है। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन है 4x² + 4√3x + 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे फर्स्ट क्या करना है आपको, x² के मल्टीप्लाई में जो भी डिजिट होती है उसका हम पूरी इक्वेशन में डिवाइड करते हैं। हम कौन सा मेथड सीख रहे हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि। तो यहाँ पे 4 है हमारे पास, पूरी इक्वेशन में हम 4 का डिवाइड कर देंगे। 4x² / 4 + 4√3/4x + 3/4 इज इक्वल टू 0/4। ये हमने क्या किया, x² का जो मल्टीप्लाई था उसका पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया। अब जो डिजिट कट रहे हैं उन्हें कट कर दो। देखो 4 से 4 कट हो जाएगा, यहाँ पर 4 से 4 कट हो जाएगा, बाकी नहीं हो रहा कुछ भी कट। तो जो बचा हुआ है उसको आप लिख दोगे। यहाँ से बच रहा है x², यहाँ बचा हुआ है √3x प्लस यहाँ बच रहा है 3/4 इज इक्वल टू 0/4 का मीन्स 0। तो देखिए x² का कोफिशिएंट 1 बन चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे इक्वल के बाद में ले जाओगे। x² + √3x इज इक्वल टू प्लस 3/4 को इक्वल के बाद में लाओगे -3/4 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड स्टेप क्या है, x के गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों साइड ऐड कर देंगे बेटा, बोथ साइड।
देखो x का गुणांक क्या है, x का कोफिशिएंट √3, x का कोफिशिएंट √3 है, पहले भी समझाया था लास्ट क्वेश्चन में। इस √3 का हम जब हाफ करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स हो जाएगा √3/2। फिर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर बनता है 3 एंड 2 का स्क्वायर बनता है 4। ये बोथ साइड ऐड कर देंगे 3/4। देखिए x² प्लस √3x प्लस 3/4 इज इक्वस टू -3/4 प्लस 3/4। यानी हमने क्या किया, जो x का कोफिशिएंट था उसका हाफ किया, √3/2 होगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर 3 होता है एंड 2 का स्क्वायर 4। 3/4 जो हमारे पास आएगा वो बोथ साइड ऐड किया है। देखो यहाँ पर भी 3/4 ऐड किया है और RHS में 3/4, तो ये तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों डिजिट सेम है, साइन अपोजिट हैं। और यहाँ मैंने आपको एक होल स्क्वायर बनाने का एक मेथड बताया था कि आपका इक्वेशन किस में है, x में, तो आप x को लिखो, इसके साथ आपने स्क्वायर किसका किया है, √3/2, तो आप √3/2 लिखोगे प्लस √3/2 इसका होल स्क्वायर इज इक्वस टू, यहाँ कुछ नहीं बचेगा आपका 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाओगे इधर क्या लगेगा, √ यानी कि x प्लस √3/2 इज इक्वस टू प्लस माइनस √0। x प्लस √3/2 इज इक्वस टू प्लस माइनस 0 का √0 होता है, तो आप क्या करोगे यहाँ से इसको इधर ले आओ, x इज इक्वल टू प्लस √3/2 को RHS में लाओगे माइनस √3/2 एंड प्लस माइनस 0। इसके बाद हमने क्या किया था, टेकिंग प्लस साइन टेकिंग माइनस साइन, यानी सबसे फर्स्ट प्लस चिन्ह लेने पर तो प्लस चिन्ह लो, x इज इक्वल टू माइनस √3/2 प्लस 0। और आपको पता है किसी भी डिजिट में 0 को प्लस करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आपका आंसर वही आएगा, यानी माइनस √3/2। सेम माइनस साइन लेने पर टेकिंग माइनस साइन, तो ये बनेगा x इज इक्वल टू -3/2 माइनस 0। 0 को माइनस करने पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आपका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस √3/2। यानी जो दोनों आंसर आएंगे वो माइनस √3/2। ठीक है, तो ये आपको मैंने √ की वजह से क्वेश्चन करवाया था, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको इसके होमवर्क में दिए हैं वो आप इस करने की कोशिश करोगे। इसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, जिसे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, उससे सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में। फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ये हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, जिसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हैं वो आप करके देखो। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो क्वेश्चनों को। ठीक है, थैंक्स।